हाय, माय नेम इज़ नीता। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, उनको मैं बोलूँगी वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टू अदर लिसनर्स जो मेरे ऑलरेडी ओल्ड लिसनर्स हैं। मैं एलिमेंट्स की रीडिंग कर रही हूँ और मैंने कल किया था वाटर साइन एंड अर्थ साइन। तो आज देखते हैं क्या निकल के आता है, कौन से साइन आएंगे हमारे पास। फिर हम लोग आई गेस मुझे लिब्रा मिला है, तो ये होगा एयर साइन या एयर साइन, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा एयर साइन के लिए रीडिंग है। अच्छा, इसमें मैंने कुछ वर्ड्स निकाले हैं लाइक अल्फ़ाबेट्स। तो उसमें पी आई है, सुजुकी इन्वॉल्व है इस सिचुएशनशिप में। सुजुकी कोई कार, कोई सुजुकी से रिलेटेड कोई व्हीकल हो सकती है, वो इन्वॉल्व है। ठीक है। आईसीयू कोई इमरजेंसी की सिचुएशनशिप है इसमें। ठीक है। और क्यूएस का मतलब यहाँ पे मेरे पास जो आ रहा है, क्योंकि मैं साइकिकली पावर के थ्रू जो है ना अपनी इस रीडिंग को लेती हूँ, नॉट के क्या एब्रीवेशन आ रहा है, नॉट इन दिस वे। सो या इसमें एक सेकेंड, एक चीज़ आ रहा है इसमें, क्वांटम स्टैटिक्स। ठीक है। लेट इन टर्न द मीनिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ द विच एन एनफ हैज द एनफ क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन मेडिसिन। ओके, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन्स या तो ज़्यादा दी गई हैं, या पास्ट में हो सकता है, यहाँ पे प्रेजेंट में हो सकता है, किसी को दिए जिसकी वजह से आईसीयू की सिचुएशनशिप क्रिएट हुई है। और यहाँ पे जो व्हीकल यूज़ की गई है, हो सकता है वो सुजुकी से कनेक्टेड हो, और पीआईए भी कनेक्शन है, पीआई और सुजुकी का कनेक्शन है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि क्यूएस का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी जो है आपकी, क्वांटिटी के अंदर कुछ ऊपर नीचे होना, यानी क्वांटम स्टैटिक्स मीन्स से कि लैटिन टर्म मीनिंग द अमाउंट विच इज इनफ दैट हैज़ द ओरिजिन ऑफ क्वांटिटी स्पेसिफिकेशन ऑफ मेडिसिन एंड। ठीक है। तो इसमें अगर आप करेंगे कि सफिशिएंट जो है माइट बी इन नॉट सफिशिएंट यहाँ पे है, क्योंकि कभी कभी हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो अपोजिट वे में एक वर्ड कर रही होती हैं ताकि स्टोरी रिलीव हो सकते हैं, मतलब आ सके बाहर। तो यहाँ पे किसी मेडिसिन के साथ खेला गया है, यहाँ पे किसी मेडिसिन की क्वांटिटी के साथ खेला गया, क्यूएस आया और आईसीयू आया। ठीक है। इसी तरह पीआईए और सुजुकी SUZI सुजुकी। ठीक है। और फिर मेरे पास यहाँ पे एक और चीज़ आई है, ये एयर साइन के लिए रीडिंग है। ओके। केडीएम, तो केडीएम का मतलब है की डिलीवरी मैसेज इन द context of the digital cinema। KDM stand for the key delivery messages। ये की डिलीवरी मैसेजेस फाइल जो होती है, ये कनेक्टेड टू किसी वीडियो रिकॉर्डिंग या कि मूवीज़ वगैरह से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ इस सिचुएशनशिप में जानबूझ के किसी को मारने की कोशिश की गई है, ताकि कोई अगर जो रिकॉर्ड हुआ है उस रिकॉर्डिंग को ले सके या उस रिकॉर्डिंग को कुछ डैमेज कर सके। आई डोंट नो, बट सब काइंड ऑफ सिचुएशन इज दैट जो कि मुझे मिल रहा है। ठीक है। अब हम इसकी मज़ीद देखते हैं कि ये रीडिंग कहाँ पे लेके जाती है और उसके अंदर क्या हमें मिलता है। ओके। ये एयर साइन के लिए रीडिंग है। ओके। पास्ट में अब्यूज़ किया गया था पावर। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से, फ्रेश स्टार्ट के लिए। ठीक है। ओके। कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है या ओके, अब मैं समझी। देखो, कोई फेमिनिन एनर्जी पे टारगेट हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। या अब्यूज़ किया गया था पावर किसी की, अगर स्पिरिट्स फ्री स्पिरिट है, दी फूल होता है, फ्री स्पिरिट्स को भी कर रहा होता है। साथ फ्री मेरे पास फूल आया, हाई प्रिस्टेस अपराइट आया, और 3 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है, और एस ऑफ कप रिवर्स आया है। मीन्स के उसको हार्ट ब्रोक करने के लिए कोई फीमेल भी हो सकती है। किसी फीमेल को इन्होंने पास्ट में कोई अब्यूज़ किया पावर, लोगों को पैसे वैसे दिए हैं, कुछ भी दिया। अगर ये मेडिसिन की बात हो रही है तो इन्होंने जानबूझ के किसी के दिमाग के साथ, किसी की साइकी पावर के साथ या साइकी से खेलने की कोशिश की, मेंटल लेवल के साथ खेलने की कोशिश की, ताकि वो नॉर्मली अपनी स्टैंड जो उसका मतलब जो होता है, ज़रूरी नहीं है फीमेल हो, ये मेल भी हो सकता है। ठीक है।
बट मुझे अभी जो नज़र आ रहा है मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हाई प्रिस्टेस का जो साइकी पावर बहुत हाई होता है, राइट। तो किसी की साइकी के मेंटल लेवल को मेंटली वो बहुत स्ट्रांग होती है, इंटेलेक्चुअल पावर बहुत होता है स्ट्रांग, उसका इंटेलिजेंट बहुत होती है। तो किसी के मेंटल लेवल के साथ खेलने के लिए किसी मेडिसिन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा बढ़ाया गया है या कुछ खेला गया है ताकि इमरजेंसी क्रिएट हो सके और उससे हार्ट ब्रोकन हो सके। हार्ट ब्रोकन का मतलब क्या है इसमें, हार्ट यहाँ पे, लेकिन हार्ट ब्रोकन रिवर्स से आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई इज दैट। ओके, अब मैं समझिए, एक सेकेंड रुके। जो लोगों का जिनका कनेक्शन हो सकता है, कोई PIA यानी कि कोई सफ़र करके आया हो इस पर्सन के पास, जिसका सुजुकी यानी कि किसी व्हीकल के साथ कनेक्शन हो, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 2 लोग हों, एक सफ़र करके आए हो और एक ऑलरेडी किसी व्हीकल का मालिक हो, सुजुकी जिसकी मतलब व्हीकल हो, ठीक है। इन दोनों ने मिलके कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट किया कि भाई ये पर्सन की इसके साथ, इसकी मेडिसिन के साथ खेला जाए कि ये ICU में चला जाए, ताकि कोई फुटेज यहाँ तो बनाई जाए, या यहाँ पे कोई फुटेज बनाई गई है, यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग की गई है, फुटेज बनाई गई है, लेकिन ये फुटेज और रिकॉर्डिंग बनाने के पीछे जो रीज़न है किसी को स्टक करने का है, किसी को ब्लॉक करने का है, किसी की जर्नी, किसी की फ्री स्पिरिटेड वाली लाइफ को है उसको ब्लॉक करने का है, उसको ख़त्म करने का है, ताकि किसी को क्रेजी या तो शो किया जाए इस फुटेज के थ्रू। क्योंकि कलेक्टिव है तो मेरे पास यहाँ पे 3-4 मुझे इसमें एनर्जीज मिल रही हैं। कहीं जगह पे यहाँ पे लोगों ने यूटिलाइज़ किया इस चीज़ों को, इस कपल ने या फिर इन लोगों ने, मोर देन वो लोगों ने, लेकिन कोई PIA है, कोई बाहर से भी आया है यहाँ से कोई दूर दराज से, दूसरे स्टेट से, किसी दूसरे मुल्क से PIA पे आया है यहाँ पे, और जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थे उनके साथ मिलकर प्लानिंग की गई कि किसी को पागल करार दिया जाए उसकी मेडिसिन के साथ खेल के, या फिर उसकी मेडिसिन की क्वांटिटी को ज़्यादा करके, ताकि उस फुटेज को कोई एक मतलब उस फुटेज को रिकॉर्ड करके उस फाइल को यूटिलाइज किया जाए और उसको या 10 ऑफ सॉर्ट दिया जाए। आई कैन नॉट मेक इट अप, मेरे कार्ड भी आ गए, 10 ऑफ सॉर्ट रिवर्स आ रहे हैं। तो ये जो इनकी प्लानिंग थी ये होगी ये फेल, क्योंकि अगर इन्होंने पास्ट में ड्रामा किया था कि कोई ऐसी फुटेज क्रिएट की थी कि उसके लिए एक मतलब एमरजेंसी, यहाँ पे एमरजेंसी ICU एमरजेंसी नहीं आ रही, ICU का मतलब किसी को स्टक कर दिया जाए या किसी को गलत वे में इस्तेमाल किया जाए एज अ क्रेजी, ताकि वो कहीं जगह पे स्टक हो जाए, या मतलब किसी की रियलिटी को अपनी प्रोजेक्शन, जैसे मैंने बोला था अभी पहले इस रिकॉर्डिंग से पहले कि लोग अपनी एनर्जी के साथ दूसरों की लाइफ पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, ताकि लोग वो देखना चाहें जैसा वो दिखाना चाहते हैं, रियल में ये वो खुद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ है, कोई पर्सन बाहर से स्पेशली आया है इस मिशन को पूरा करने के लिए, ऑलरेडी कोई वहाँ पे पर्सन था या थी, या मोर देन 1 पर्सन हो सकते हैं। ये लोग मिशन पूरी करने के लिए, कुछ लोग बाहर से आए थे, मुल्क से बाहर से आए थे, कोई अब्रॉड से आए थे, जहाँ से उन्होंने ये एक मिशन को पूरा किया। उन्होंने किसी को मेडिसिन ज़्यादा दी या मेडिसिन के साथ खेला और उसकी फुटेज ली गई और उसको एज अ कोड के तौर पे इस्तेमाल किया जाए किसी वे में कि इस पर्सन को स्टक किया जाए। लेकिन अब ये हार्ट ब्रोकन को जो करना चाहते थे, इनकी जो ब्लॉकेजेस करना चाहते थे, ये 10 ऑफ सॉर्ड रिवर्स है। दे कैन नॉट डू मोर बिकॉज दीज पीपल आर नॉट एक्सपोज्ड, ओके। क्योंकि अभी मेरे पास प्रेजेंट की एनर्जी आ रही है, पहले पास्ट की आई थी जिसमें उन्होंने गेम खेला था, अब्यूज़ किया था पावर मिलके, ठीक है, फ्री स्पिरिटेड किसी के मेंटल लेवल के साथ खेलने के लिए, ठीक है। लेकिन अब ये एक्सपोज इसलिए हो रहा है, जब ये एक्सपोज हो रहा है तो दे कैन नॉट डू प्ले दिस गेम मोर, ठीक है। तो 3 ऑफ सॉर्ड रिवर्स है और एस ऑफ कप रिवर्स है और 10 ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप अपराइट है। 8 ऑफ कप अपराइट का मतलब वो जो पर्सन जिसके साथ इन्होंने खेला था उसको समझ में आ गया और उसने वॉक अवे कर लिया फौरन, उसको पता चल गया कि ये लोग कितने डेंजरस हैं इसके लिए जो उसकी लाइफ के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पे उस पर्सन ने वॉक अवे कर लिया। ये सिचुएशनशिप थी 8 साइन के लिए, ओके। या ये जो भी है ये लवर रिवर्स हैं, यानी कि दीज पीपल pretending टू बी देयर लवर्स और देयर फैमिली, बट इन दी साइड दीज पीपल आर ओनली वांट टू डेट पर्सन और वांट टू स्टक दिस पर्सन इन सम वे समहाउ। या इस चीज़ की मेंटल क्लैरिटी इस पर्सन को मिल चुकी है क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है और
और ये कोई फीमेल है, क्वीन ऑफ कप अपराइट है, और जो भी सीक्रेट में इन्होंने काम किया है वो इन्वेस्टिगेटर को पता चल चुका है इनका, क्योंकि मैजिक बैकफायर्ड हो चुका है। ओके, आई गेस नाउ अब समझ में आ रही है मुझे स्टोरी। ये क्वीन ऑफ कप अपराइट है, ठीक है, जिसको मेंटल क्लैरिटी मिली थी कि क्या क्या हुआ है और किस किस ने क्या किया है, और जो ये सीक्रेट खेला गया था ये किसी अथॉरिटी फिगर को मिला के खेला गया था। लाइक मैं यहाँ पे मुझे ये नहीं नजर आ रहा कि अथॉरिटी फिगर खराब था, यानी कि वो नेगेटिव था, नहीं। अथॉरिटी फिगर के सामने अल्यूजन क्रिएट किया गया था, प्रोजेक्शन ऑफ एनर्जी के साथ खेला गया था कि ये पर्सन पागल है, या ये पर्सन क्रेजी है, या दिस पर्सन हैव समथिंग रॉन्ग विद हिज एंड हर मेंटल स्टेट। सो वो जो भी कुछ इल्ज़ाम लगाना चाह रहे होंगे इसके ऊपर, वो ताकि ये जो वो है अथॉरिटी फिगर किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है, तो ये अपराइट पर्सन है, ये देखे और उसको लगे कि यार ये लोग सही बोल रहे हैं, तो जो ये क्लेम कर रहे थे उस क्लेम को एक्सेप्ट कर ले, और कहीं एक्सेप्ट भी हुआ है क्लेम, कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए एक्सेप्ट किया गया इस चीज़ को यहाँ पे, क्योंकि मैजिक के थ्रू किया था, मैनिपुलेशन की गई थी यहाँ पे, मैजिक मैनिपुलेशन किया गया था थ्रू मेंटल, किसी के मेंटल स्टेट पर। ओके, या नाउ दिस जो भी टीम वर्क इन्होंने मिलकर किया है, जो बाहर से भी लोग, अब्रॉड से लोग आए हैं, क्योंकि पे PIA, सुजुकी, KDM और ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, आई एम दी साइकिक पर्सन, और मैं बहुत प्योर साइकिक पर्सन, तो मुझे अल्फ़ाबेट से ही स्टोरीज पता चल जाती, बट आई वॉन्ट टू कन्फर्म अबाउट दिस बिकॉज आई वॉन्ट टू यूज़ दी माई कार्ड्स एज वेल, क्योंकि टैरो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। जिनको रियल टैरो पढ़ना आता है दे नो हाउ टू एक्सपोज द हिडन थिंग, वेरी, टैरो सबसे पावरफुल चीज़ है, ट्रस्ट मी। ओके, जब इनका टीम वर्क अब हो गए खराब, क्योंकि इनकी सच्चाई होगी सामने, अब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस एंजाइटी का साथ वो क्या करें, किस तरह से लेट गो करें इस एंजाइटी को। या ये भी पॉसिबल है जो इन्होंने पहले एंजाइटी देने की कोशिश की थी, इसकी फाउंडेशन को ख़राब करने की कोशिश की थी क्वीन ऑफ कप की, क्वीन ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड को मिला के, जबकि किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट है, लेकिन उसको वो दिखाया गया जो ये लोग दिखाना चाहते थे, ताकि वो इसकी फाउंडेशन को या इसको स्टक कर सके, इसको जेल में डाल सके, या कुछ इसको मेंटल प्रिजन में डाल सके, ठीक है। या क्योंकि इसके पैसे के पीछे थे ये लोग, क्योंकि इसको कंट्रोल करना चाहते थे। समहाउ पैसे का मामला है यहाँ पे, और कंट्रोलिंग इश्यूज है, ये दो मामला यहाँ पे इस सिचुएशनशिप में नजर आ रहे हैं, ठीक है। इम्बैलेंस क्रिएट करना चाहते थे इसकी लाइफ में, ताकि इम्बैलेंस के थ्रू ही कंट्रोल कर सकें। या इसके पीछे एक रिंग लीडर कह सकते हैं, जो पर्सन है, या ओके, ये किंग ऑफ सॉर्ड को कोई फीमेल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, वो जानती थी, उसने सारा गेम खेला था, वही शायद PIA से आई होगी, या जो कि हार्श जजमेंट में है, अंडर हार्श जजमेंट, क्योंकि अब किंग ऑफ सॉर्ड को पता चल चुका है कि ये जो प्रोजेक्ट दूसरे के ऊपर करवा रहे थे, ये एक्चुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल खुद रिवर्स है, यानी कि ये अनस्टेबल पर्सन ये खुद है जो दूसरों को अनस्टेबल शो करवाने की कोशिश कर रही थी। तो ये स्टोरी भी एक आ गई है यहाँ पे, एक इंटर ये भी हो गई है। ओके, अब यहाँ पे ये लोग जो है ना, स्टॉप इन देयर ट्रैक, लाइक दिस फीमेल जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, इसका अगर जो भी प्लान था इस दूसरी फीमेल क्वीन ऑफ कप के टारगेट करने का, ये इसका प्लान हो गया खराब इधर ही। दिस पर्सन कैन नॉट मूव ऑन बिकॉज ये पकड़ी गई है यहाँ पे, या ये पकड़ी गई है। ये बड़े खुश थी, या फिर इस तरह का ड्रीम देख रही थी कि ये आराम से एस ऑफ पेंटिकल ले पाएगी, किससे, क्वीन ऑफ कप से, बट यहाँ पे ये पकड़ी गई है, और पता चल गया सबको कि कौन दिमागी मरीज है और कौन स्टेबल पर्सन है यहाँ पे। तो ये ऐसा पेंटिकल ये लोग ले नहीं पाएंगे। या जो डार्क में इन्होंने किया था किसी डेवलिश अटैचमेंट के थ्रू, यानी कि जो भी मैजिक मैनिपुलेशन जो भी किया था, वहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में अब ये जो फीमेल है किंग, जो क्वीन ऑफ कप थी, वो यहाँ पे खड़ी है सॉलिड, और वो डिफेंस कर रही है, अपने आप को डिफेंड कर रही है, यानी कि उसने अपने गार्ड्स अप कर दिए हैं। उसको पता चल चुका है कि किस तरह से इस क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स ने इसके साथ खेला है,
और किस तरह से वो बाहर से आई इसीलिए थी। या नाउ उसको ब्रेक थ्रू मिल रहा है, किसको? क्वीन ऑफ कप, जो कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की अप एनर्जी में है। हो सकता है पहले वो लविंग एनर्जी में होगी तो वो क्वीन ऑफ कप में होगी, तो इन्होंने उसकी एनर्जी से फ़ायदा उठाया है। यहाँ पे एम्परर रिवर्स भी है जो कि इस टावर को हिट नहीं होने देना चाहता। वो नहीं चाहता कि क्वीन ऑफ पेंटिकल और ये पकड़े जाएं, इसलिए स्नीकी वे में ये जल्दी जल्दी वापस आना चाहता है ताकि अपने वजन को कहीं और डाल सके। ओके, और ये 10 ऑफ पेंटिकल को ये ले सके, जबकि ये रियलिटी सबके सामने शो हो चुकी है कि एम्परर रिवर्स जो है एक तरह का लवर रिवर्स है। किसके लिए? क्वीन ऑफ कप के लिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड के लिए। सो इसने गार्ड अप कर लिया है अपनी चीज़ों को, क्योंकि उसको ये समझ में आ रहा है कि ये किंग ऑफ कप नहीं जिसके साथ ये अपने आप को बांध सके, ये इसका डिवाइन पार्टनर नहीं है, ये उसको समझ में आ गया। अगर ये सोच रही थी कि डिवाइन पार्टनर है इसका, लेकिन उसको समझ में आ गया कि डिवाइन पार्टनर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मिला हुआ था, एम्परर रिवर्स, जो इसका बेबी फादर हो सकता है, क्योंकि एम्परर ज़्यादातर बेबी फादर ही होते हैं, ठीक है, या बॉस फिगर हो सकता है अगर वर्क की बात है, लेकिन वर्क के अंदर मेंटल लेवल नहीं होता। या अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट की एनर्जी में, मतलब उसने अपनी लीड किया, अपनी लाइफ को कंट्रोल किया, अपनी जो भी एनर्जी है, अपनी पावर को कम बैक किया, और इसने इसको लीव कर दिया, इसको एम्परर रिवर्स को, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि इसका लवर नहीं है, ना ही इसका डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो ये सोच रही थी, इसे लगा था कि जैसे क्वीन ऑफ कप है तो ये किंग ऑफ कप होगा, बट ये किंग ऑफ कप नहीं है, ये उसका उल्टा है, ये किंग ऑफ कप रिवर्स है इसके लिए। तो नाउ दिस पर्सन इज कम आउट द इल्यूजन, ठीक है, और यहाँ पे डेथ आया है, जिसकी वजह से एम्प्रेस के साथ ये किसी भी किस्म की बात नहीं अब कर सकता, क्योंकि एम्प्रेस के साथ चीटिंग किसने किया है? एम्परर रिवर्स ने। किसके साथ? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मिलके, जिसको इसने कहीं अब्रॉड से, बाहर से बुलाया था और ये सारा गेम खेला था ताकि एम्प्रेस को एज अ मेंटली अनस्टेबल करार दे के ये अपना गेम खेल सके, एस ऑफ पेंटिकल ले सके। आप समझ में? ये स्टोरी थी जहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट और एम्प्रेस अपराइट, जो कि स्टार है, ये फीमेल, ये हील है, ये ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, ये पॉजिटिव है, इसके अंदर क्रिएटिविटी है, इंस्पायरेशन है। या सो नाउ दीज पीपल, जिन्होंने भी डर्टी ऑफर दी थी ये सब कुछ एम्प्रेस को स्टक करने के लिए, वहाँ पे ये लोग बहुत डिसार्ड हैं, क्योंकि उनको लगा था कि ये अगर देखो, हेरोफाइंट का मतलब ये होता है कि किसी इंस्टीट्यूट, अगर देखो ये क्रिमिनल केस चल रहा है बैक पे, कोई इन्होंने कोई क्रिमिनली इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया है या उसको अनस्टेबल शो करने की कोशिश की है, तो कोई इंस्टीट्यूट तो यहाँ पे शामिल है। किसी इंस्टीट्यूट के सामने ये अपनी अल्यूजन ऑफ एनर्जी क्रिएट करेंगे और बताएंगे जी, प्रोजेक्ट करेंगे अपनी एनर्जी दूसरे के ऊपर, बोलेंगे ये अनस्टेबल है क्योंकि इसकी मेडिसिन के साथ खेला है, या फिर इसको पोशन ऐसे बना के दिए मैजिकली कि इसको पता ना चले, इसके खाने पीने में डाल दिया कि इसको दूसरों को वही नज़र आए जो दिखाना चाहते हैं फुटेज में। तो ये उस इंस्टीट्यूट के सामने सब कुछ शो हो रहा है कि किस तरह से इन्होंने मिल के टीम अप किया था। या और नाउ दिस पीपल आर शॉक्ड कि क्या हो गया, किस तरह से इनको इल्यूजन क्रिएट किया गया था, और ये लोग इल्यूजन से बाहर आए हैं और इनको समझ में आ गया है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, जो कि एम्परर रिवर्स जो है, ये सब इन लोगों का गेम था। ओके, या अब ये लोग 9 ऑफ कप लेने के चक्कर में इन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन शामिल आई वहाँ पे अब जस्टिस मिल रहा है। जस्टिस किसको मिलेगा? या जो इन्होंने थर्ड पार्टी या फिर जो भी इन्होंने एक टीम अप किया था, वहाँ पे इनको किसी किस्म का कोई वो नहीं मिल रहा, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, ना इनको पैसा मिल रहा जो चाह रहे थे, और यही सच है। और ये लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह से कंट्रोल करें, क्योंकि ये लोग समझ रहे थे कि कामों वाटर में चले जाएंगे 7 ऑफ पेंटिकल लेके, तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू उनको नहीं मिला, क्योंकि इनका व्हील ऑफ फॉर्चुनेट रिवर्स है, इनकी फाउंडेशन रिवर्स है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है ये पर्सन। या ये अब इसका कंपटीशन खुद ही के साथ चल रहा है, क्योंकि अब इन लोगों के जो किंग ऑफ वॉन्ड और ये सारे जो एम्परर रिवर्स जो है ना, यही किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, क्योंकि एम्प्रेस का ये पार्टनर था जिसने इसको धोखा दिया, ठीक है, इस गेम के अंदर। या अब इसे एरोगेंस में किसके साथ अपना
अटैक अपने आप को अटैच कर लिया था 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स के साथ, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स फीमेल थी। नाउ दिस बोथ पीपल आर हार्ट ब्रोक एंड इम्पेशेंट, क्योंकि ये लोग जो पैसा लेने के चक्कर में इन्होंने जो गेम खेला था कि किसी को अनस्टेबल करार देंगे और ये करेंगे वो करेंगे और आराम से इसकी फुटेज बना के कहीं दे देंगे और ये लोग बच जाएंगे और उस पर्सन को बांध दिया जाएगा और उसका एस ऑफ पेंटिकल जो भी है, उसका जो भी मनी कुछ भी है, वो इन लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनका गेम हो गया खराब, क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो गए हैं। ठीक है, अब मैं जो है ना बस गाइडेंस लूँगी और मैं जल्दी से दूसरी रीडिंग करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। या अब यहाँ पे सक्सेस जो है मिल रही है, किसको मिल रही है? या ये लोग डिनाइल में है, क्योंकि दूसरा जो पर्सन जिसको स्टक करना चाह रहे थे उसको सक्सेस मिल रही है। तो दिस कपल जो भी है ये डिनाइल में है, क्योंकि ये रोमांटिक लव इनका जो था ना रिवर्स था। ये जो एम्परर रिवर्स है ना, इसका लव रिवर्स था इसके लिए ऑलरेडी शुरू से ही। ठीक है, क्योंकि इसके क्राउन चक्रा के साथ खेल रहा था और इसका खुद का भी क्राउन चक्रा क्लोज है, इसका हार्ट चक्रा क्लोज था। इसने कभी इसको दिल से कबूल नहीं किया था, इसने सिर्फ इसके पैसे के लिए इससे मैरिज किया था ताकि इसको यूटिलाइज कर सके मैरिज फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ब्लेम गेम जो भी खेला था इसने अथॉरिटी फिगर के सामने, वहाँ पे ये वरी है, क्योंकि अथॉरिटी फिगर को पता चल चुका है कि इसका रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़राब है, क्योंकि ये पर्सन जिसके खिलाफ ये अगेंस्ट ये काम कर रहा था वो यूनिवर्सल लव है उसके साथ। ठीक है, और उसकी लाइफ में फर्टिलिटी भी है। ठीक है, और मेडिकल भी उसकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, आई होप ये जिससे भी रीडिंग कर रही हो और आपको हेल्प करे इस सिचुएशनशिप में, बिकॉज इट्स वेरी बैड सिचुएशनशिप। जो भी ये एम्परर रिवर्स जिसका भी पार्टनर है, आई एम जस्ट सॉरी फॉर दिस, फील दी सॉरी से। आई होप जो भी है ये यू लाइक दिस रीडिंग एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि भाई आपको आगे क्या करना है अपनी लाइफ में इस सिचुएशनशिप में। अब मैं लास्ट नॉट लीस्ट जो है मैं अभी नेक्स्ट करनी हूँ फायर साइन। Okay, thank you so much. Bye.